आप सभी का वेलकम है वंस अगेन गौरव क्लासेस में बेटा। जैसा कि हम अपनी एक्सरसाइज सोल्व कर रहे थे बेटा, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7 तक हम जो है वो सारा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को एक बारी हम रीड करते हैं। तो देखना भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है भाई, ए हॉर्स इज टाइड, यानी कि एक जो हॉर्स है वो टाइड to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। कहने का मीनिंग इसका बेटा ये, मैं आपको इसकी जो फिगर है ये बता रहा हूँ। हमारे पास ये जो है बेटा एक जो है वो स्क्वायर शेप का एक जो है वो फील्ड है, और इस फील्ड के बेटा इस वाले कॉर्नर्स से जो है वो एक रोप के साथ 5 मीटर लंबी रोप के साथ जो है वो एक हॉर्स को बांध दिया गया है। क्या कर दिया गया है बेटा, बांध दिया गया। और इस पूरे फील्ड में जो है वो ग्रास उगी हुई है, यानी कि घास ही घास है। तो हमें जो है वो सबसे पहले क्या बताना है, यहां तक पे इसने भी यही बोला फाइंड। सबसे पहले पार्ट में इसने क्या बोला है, द एरिया ऑफ दैट, हमें वो एरिया फाइंड आउट करना है ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि यहां से 5 मीटर लंबी रोप के साथ हमने एक हॉर्स जो है वो बांध दिया है। तो हमें ये बताना है कि इस 5 मीटर लंबी रोप के साथ साथ घोड़ा जो है वो कितने एरिया की जो है घास को वो खा सकता है। नंबर सेकंड पॉइंट इसने कहा द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, जो हमारे पास ग्रेजिंग एरिया यदि उसे बढ़ा दिया जाए, इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर, यानी कि अगर हम इसकी रस्सी बेटा 5 मीटर में तो यहाँ पर है, सपोज करो 10 मीटर कर दी तो वो यहाँ तक आ जाएगा। तो हमें ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक जो वो ग्रेजिंग एरिया है वो कितना बढ़ा दिया जाएगा बेटा। तो चलो भाई इसको हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखते हैं भाई किस किस तरीके से जो है ये होता है। मैंने आपके लिए एक छोटी सी जो है यहाँ पर पिक्चर बनाने की कोशिश करी है भाई इसी के थ्रू। तो ये जो है हमारे पास क्या है बेटा, ये जो है हमारे पास यहाँ पर एक स्क्वायर शेप का क्या है, एक ये फील्ड है। और इस फील्ड में जो बेटा सभी जगह जो है वो घास उगी हुई है। क्या उगी हुई है, घास उगी हुई है। और इसमें ना बेटा यहाँ से इसके इस वाले कॉर्नर से यहाँ से जो है वो 5 मीटर लंबी रोप पर जो है सपोज करो यहाँ पर कोई एक वो बांधा हुआ है। क्या बांधा हुआ है, एक हॉर्स टाइड करके बांधा हुआ है। तो हमें पहले ये बताना है बेटा कि ये जो हॉर्स है वो कितने जो एरिया की जो है वो घास को खा सकता है। अब एक बात बता बेटा, यहां से यहां तक इस तरीके से हॉर्स बंधा हो तो घोड़ा जो होगा वो, यानी कि हॉर्स जो होगा वो या तो इधर इतने आ सकता है यहीं से लंबी रस्सी के साथ साथ, या फिर इधर से क्या आ सकता है, यहां तक आ सकता है। तो बाकी तो और कहीं जा ही नहीं सकता बेटा वो। तो इसीलिए क्योंकि ये हमारे पास जो जगह है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी जगह है, ठीक है ना। तो यहीं तक वो यही इसका इसका कहने का मीनिंग क्या हुआ बेटा, वो यहीं तक की घास खा पाएगा। और देखना अगर मैं इसको बेटा इस पूरी लंबी रोप को इस तरीके से सर्किल मान के चारों तरफ तरफ ये इस तरीके से डिनोटेड बना दूं, तो ये हमारे पास एक सर्किल नहीं हुआ। और ये जो सर्किल है इस सर्किल का कौन सा पार्ट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पार्ट है। और क्वाड्रेंट वाला पार्ट नहीं है तो देखो बेटा ये हमारे पास क्या हुई, 5 मीटर लंबी रोप हुई। और ये हमारे पास आपको पता होगा स्क्वायर के जो ये एंगल होता है कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इट मीन्स कहने का मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास जो है बेटा इसकी रेडियस है ये रही 5 मीटर, और हमारे पास एंगल भी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या निकालेंगे बेटा, इसके लिए हम डायरेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे क्या भाई, या तो आप इसको रेडियस मान लो नहीं तो एंगल मान लो। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा स्मॉल आर की वैल्यू है हमारे पास, किसकी वैल्यू है, स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ से बेटा 5 मीटर। एंड थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ से 90 डिग्री। कितनी है भाई, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे बेटा द एरिया, यानी कि वो एरिया, द एरिया, द एरिया ऑफ फील्ड, यानी कि इस फील्ड का बेटा वो वाला एरिया दैट हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि जो हॉर्स जो है वो ग्रेज कर सकता है, यानी कि चढ़ सकता है। और वो एरिया हमारे पास क्या होगा बेटा, वो जो होगा हमारे इस वाले जो है सर्किल के अकॉर्डिंग क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ही तो होगा। तो देखना यहाँ पे हम डायरेक्ट लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। तो ये बेटा यहाँ से इक्वल होगा किसके, थीटा, और अपॉन में कितना होगा बेटा 360 डिग्री, और मल्टीप्लाई पाई और इंटू में आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ से बेटा 90 डिग्री, कितनी है 90 डिग्री, एंड डिवाइडेड बाई कितना होगा 360 डिग्री, एंड मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14,
आर हमारे पास यहाँ पर कितना है 5 मीटर, तो यानी कि 5 का कितना होगा स्क्वायर, क्योंकि 5 मीटर लंबी ही रोप है हमारे पास। तो देखना 9 4 जा कितना होता है 36, तो हमारे पास ये कितना हुआ 1/4 एंड मल्टीप्लाई 3.14 और 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा ये 25। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 24 जा कितना होगा भाई 20 नहीं सॉरी 25 4 जा। फाइनली जब तुम इसकी वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आएगा बेटा 78.5 एंड डिवाइडेड बाई इसका फोर्थ पार्ट निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा बेटा 19.625 और हमारे पास कितने में दिया मीटर में, तो इसीलिए मीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से बेटा मीटर स्क्वायर। अब इसने क्या करा बेटा, रोप को जो है वो 5 मीटर और लंबा और बढ़ा दिया है। रोप को क्या करा है बेटा 5 मीटर और जो है वो डिस्टेंस जो है वो इसकी बढ़ा दिया है। देखना बेटा, जब ये जो इसकी डिस्टेंस है सपोज करो ये यहाँ तक आ गई, क्या आ गई कहाँ गई बेटा, ये यहाँ तक आ गई इस तरीके से। तो जब ये यहाँ तक आ जाएगी, अगर मैं इसको बेटा बनाने की कोशिश करूँ यहाँ से इस तरीके से ये, तो मेरे पास क्या होगा ये इस तरीके से ये वाला एरिया आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। और इसको भी जब बाहर से सर्किल से ड्रॉ करेंगे तो ये सर्किल से भी इसी तरीके से आ जाएगा मेरे पास ये। तो अब हमें जो है वो इसकी रोप की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी बेटा, यहाँ से यहाँ तक की टोटल की 5 ये टोटल कितनी होगी बेटा 10 मीटर। और अब हमें ये बताना है कि फाइनली जो ये वाला जो एरिया है यानी कि कितना बढ़ाया है मैंने ये, यानी कि ये वाला जो एरिया है वो कितना जो है वो मैंने इंक्रीज कर दिया है बेटा। तो आप यहाँ तक आपको बेटा स्ट्रक्चर से तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर से तो समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करूंगा। बट एरिया ऑफ सेक्टर कब, जब हमारे पास रोप यानी कि रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी है 10 मीटर है। तो देखना एरिया ऑफ सेक्टर, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर ही निकलेगा यहाँ पर। एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन रोप is increase, when rope increased, यानी कि रोप जो है वो रस्सी जो है वो कैसी कर दी गई है बेटा, बढ़ा दी गई है। तो देखना दोबारा से हमारे पास क्या निकालेंगे, एरिया फाइंड आउट होगा तो ये कितना होगा बेटा थीटा और अपॉन में कितना होगा 360 डिग्री और मल्टीप्लाई में कितना होगा यहाँ से बेटा पाई और इंटू में आर स्क्वायर। तो देखना थीटा की वैल्यू क्या होगी, वंस अगेन 90 डिग्री ही रहेगी हमारे पास एंड कितना होगा 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है बेटा 3.14 और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है इस बार हमारे पास बेटा 10 और 10 का कितना होगा ये वाला स्क्वायर। 9 4 जा कितना होगा फाइनली 36 और यहाँ से ये कितना है 3.14, सो 3.14 10 का स्क्वायर कितना होगा बेटा यहाँ से ये वाला 100 एंड डिवाइडेड बाई इसका कितना करेंगे 4, क्योंकि ये वाला 4 है और 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा 25 और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3.14 और मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा ये वाला 25, तो फाइनली आपके पास ये होगा कितना बेटा 78 और पॉइंट में कितना होगा 5 और इंटू मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये दोनों आ गए हैं बेटा एरिया। अब हमें ये बताना है जो मैंने ये वाला पोर्शन जो ये करा है ना बेटा, ये जो शेडिड करा है, हमें ये बताना है कि उसने जो वो ग्रेजिंग एरिया जो है वो बढ़ाया है कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनली द इंक्रीज in grazing area, the increase in grazing area, यानी कि ग्रेजिंग एरिया में जो है वो हमने उसके कितना इंक्रीज करा है। तो इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम 78.5 में से माइनस कर देंगे कितना बेटा 19.62 और इंटू में 5। जब फाइनली आप इसको माइनस करोगे तो बेटा ये आएगा आपके पास कितना 58.875 और इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ भाई, इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर हुआ बेटा। आई होप आप सभी को जो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बहुत अलग है, बट आई होप आप सभी को भाई ये समझ आया होगा। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले भाई। थैंक यू वेरी मच भाई।